बीच, इस्लामाबाद कराची के बीचों बीच एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा खड़ा है, एक यूके का बंदा खड़ा है, एक साउथ अफ्रीका का बंदा खड़ा है और एक इंडियन खड़ा है। किसको खतरा है ये बताइए? सबसे ज्यादा खतरा इन चारों में से किसको है? सबसे ज्यादा खतरा जाहिर सी बात है इंडियन को है, क्योंकि सारे हमले हमारे ऊपर कर चुके हैं ये। इन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी करी, इन्होंने पंजाब में दहशतगर्दी करी, इन्होंने बंबई में 26/11 करा, 1993 में इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कराए वहां पे, इन्होंने पार्लियामेंट को अटैक करा। और सरकार, अगर हमने ये सब कुछ किया था तो आपकी इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां और आपके सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी के अदारे जो है वो भांग भांग के नशे में थे। उन्होंने ये दहशतगर्दी होने कैसी दी? फिर आपके पास सबूत कोई निकलता नहीं और आप ऐसे बातें करते हैं। और अटैक जिसकी आप 1992 की बात कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया की टीम कितनी बार आई यहां पे खेलने के लिए? फिर आप 26/11 की बात कर रहे हैं, 2009 की, तो 2013 में आपने पाकिस्तान की टीम को क्यों बुलाया था खेलने के लिए? आम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं शकीब अंजम हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। तो नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेजर गौरव आर्या की चंद बोंगियों पे कि उसने चंद बोंगियां और मारी हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, उस शख्स ने एक बयान दिया है और बयान दिया है 2025 में जो क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान के अंदर, उसको लेकर उस शख्स ने कुछ बातें की। अब जो इंडिया का मीडिया है, अभी चैंपियन ट्रॉफी होगी 2025 में, तो वो अभी से वाह वेला और रंडी रोना डाल के बैठ गया है कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं खेलने जाएगी। इसके ऊपर गौरव आर्या कैसे पीछे रह सकता था? उसने कहा कि जी, लाहौर में या कराची में या इस्लामाबाद में एक बंदा ऑस्ट्रेलिया का खड़ा हो, एक बंदा यूके का खड़ा हो, एक बंदा श्रीलंका का खड़ा हो और एक बंदा इंडिया का खड़ा हो, तो सबसे ज्यादा जो खतरा होगा वो इंडिया के बंदे को होगा। तो ये वजह है कि हमें वहां पे खतरा है, तो हम तो वहां पे खेलने के लिए नहीं जाएंगे। उसके बाद उस बंदे ने यह कहा कि इन्होंने 26/11 किया 2009 में, जो 26 नवंबर को हुआ था, वहां पे 2 होटल जला दिए गए थे, जिसकी आज तक समझ ही नहीं आई कि उसमें कौन शामिल था और कौन शामिल नहीं था। और इन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी की थी, इन्होंने पंजाब में दहशतगर्दी की थी, इन्होंने इंडिया की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था। तो हम तो इन दहशतगर्दों के यहाँ खेलने के लिए नहीं जाएंगे। और सरकार, अगर हमने ये सब कुछ किया था तो आपकी इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां और आपके सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी के अदारे जो है वो भांग भांग के नशे में थे। उन्होंने ये दहशतगर्दी होने कैसी दी? फिर आपके पास सबूत कोई निकलता नहीं और आप ऐसे बातें करते हैं। और अटैक जिसकी आप 1992 की बात कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया की टीम कितनी बार आई यहाँ पे खेलने के लिए? फिर आप 26/11 की बात कर रहे हैं, 2009 की, तो 2013 में आपने पाकिस्तान की टीम को क्यों बुलाया था खेलने के लिए कि आए और हमारे साथ सीरीज खेलें जो हम वहां से जीत के आए थे? आप ऐसे बातें किए जा रहे हैं कि जी हम नहीं जाएंगे, ये दहशतगर्द हैं, ये फलां हैं, ये जो दहशतगर्द सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाए जाते हैं, तो हमने पाकिस्तान में खेलने नहीं जाना। तो या तो इस बात पे अड़ जाते कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान की टीम यहाँ पे खेलने ना आए। आपने टीम को भी बुलवा लिया, हमने अच्छा खेला बुरा खेला वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इस तरह की बातें कर रहे हैं आप बड़वा गिरी और दल्लागिरी में छोड़ गए हैं गोदी मीडिया को भी पीछे। अमीश देवगन तो ऐसे बदनाम है, असल BND तो तुम बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के। और सबसे बड़ी गलती जो है वो पाकिस्तानियों की है। जब आपसे हाइब्रिड मॉडल की बात की गई कि एशिया कप के बाकी मैचेस, आधे मैचेस जो हैं जिनमें हिंदुस्तान खेलेगा, वो मैच श्रीलंका में होंगे, तो आप कह देते कि हमें एशिया कप ही नहीं खेलना। आप जूते चाटने पे लग गए जी, ऐसे ही कर लेते। पर एशिया कप में कौन सा मार्का मार लिया था आपने? आप उसी टाइम पे बोल देते वो कोई ICC का टूर्नामेंट तो नहीं था ना। आप बोल देते कि भाई हम नहीं खेलेंगे श्रीलंका में जाके, एशिया कप सिरे से होता हो नहीं होता ना हो। और आप ICC को, ठीक आपने लेटर लिखा, उनके ऊपर दबाव डाले कि आपका इवेंट था, आपका टूर्नामेंट था, आपने हमसे कहा कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा, हम गए, हमने खेला है। अब आप चैंपियन ट्रॉफी में अगर इंडिया यहाँ पे नहीं खेलने आता, हम किसी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। नहीं हम जाएंगे दुबई में मैच खेलने या श्रीलंका में मैच खेलने। चैंपियन ट्रॉफी होती है, वो सिरे से नहीं होती ना हो। और अगर आप पाकिस्तान में करवाना ही चाहते तो इंडिया आता है आए, नहीं आता तो इसके बगैर हो, फिर तो बात है। अब ICC भी BCCI के नीचे लगा हुआ है। और गौरव आर्या जैसे लोगों को बात करते हुए शर्म नहीं आती? इन्होंने और बीजेपी ने और बीजेपी के दलालों ने और गोदी मीडिया ने और गौरव आर्या जैसे लोगों ने इस तरह का नैरेटिव बना दिया ना कि हिंदुस्तान के लोगों को लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान में हर बंदा खुदकश जैकेट पहन के बैठा है कि आप जाएंगे और वो फट जाएगा और धमाका हो जाएगा और हम मारे जाएंगे।
ऐसा कुछ नहीं है। अब मसला यह है कि अगर ये इंडिया की टीम को यहाँ पे भेज देते हैं तो फिर लोगों को क्या बताएंगे? लोग पूछेंगे नहीं कि आप 2014 से लेकर ये 2024 के इलेक्शन तक लगे रहे कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है और आज आपने वहां पे टीम भेजी है। तब मसला तो ये इनको खाया जा रहा है कि टीम वहां पे क्यों भेजें। और दूसरे नंबर पे तुम बोल रहे हो कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है और सबसे ज्यादा खतरा वहां पे हिंदुस्तानियों का है। तो मियाँ गुरु नानक देव महाराज का जो जन्मदिन है ये अभी वही चल रहा है और सिख आ रहे हैं पंजाब से और वो बहुत अच्छा जो अपना फीडबैक दे रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत हमें प्यार करते हैं और हमारी बहुत इज्जत की जाती है, हमारी खिदमत की जाती है। पूछ लो ना जाके पंजाब इंडिया में लोगों का इंटरव्यू तो करो, किसी को बुलाओ ना, किसी से पूछो ना। अब ये मत कह देना कि वो खालिस्तानी है, लोग जूते उठा के मारेंगे तुम्हें। फिर तुम हर बात पे बोल देते हो कि जी ये खालिस्तानी है, तो ठीक है भाई, यही कार्ड तुम्हारे पास बचता है। और अब तुम बोल रहे हो कि जी पाकिस्तान में नहीं जाएंगे हम खेलने। भाई ना आओ सिरे से, कौन तुम्हें फोर्स कर रहा है? लेकिन मैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से, पीसीबी से ये लाजमी कहूंगा कि आप आईसीसी को ये बात बावर करा दें कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी का टूर्नामेंट खेला जाएगा पाकिस्तान में, इंडिया को यहां आना पड़ेगा। अगर वो आने के लिए तैयार नहीं है तो उनके बगैर ये टूर्नामेंट करवाएं। लेकिन हम ना दुबई में जाके खेलेंगे ना श्रीलंका में जाके खेलेंगे। किसी बात के ऊपर स्टैंड लें तो फिर आपकी दुनिया में इज्जत बढ़ती है। ऐसे नहीं होगा कि आप उठ के मुंह उठा के चले जाएंगे तो फिर इंडिया तो अपनी मनमानियां ही करेगा। तो बेहतरी इसी बात में है कि आप भी अपने पांव के ऊपर खड़े हो जाएं और आगे से टका के जवाब दें। पैसों का घाटा पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे आते जाते रहते। इज्जत जो है वो ना लाखों से मिलती है ना करोड़ों से मिलती है। आप इस तरह का स्टैंड ले और गौरव आर्या जैसे के, जो गौरव आर्या है, इस जैसे के मुंह के ऊपर जूता मारे। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए।